नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर होने वाली 3 दिवसीय बैठक फिलहाल टाल दी गई है। इस हफ्ते होने वाली इस मीटिंग का मकसद दोनों देशों के बीच कानूनी दस्तावेजों को अंतिम रूप देना था, पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और ट्रंप प्रशासन के टैरिफ नीति में बदलाव की वजह से ये फैसला लिया गया। ये मीटिंग ऐसे समय में टल गई जब मार्च महीने में समझौता प्रस्तावित था। समझौते के लिए दोनों देशों ने ये समय सीमा तय की थी, पर अब जबकि ये बैठक टल गई है, ऐसे में अंतरिम व्यापार समझौते पर संकट के काले बादल मंडराने लगे हैं। 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आपातकालीन अधिकारों का इस्तेमाल करके टैरिफ लगाने के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा है कि टैरिफ नीति जैसे बड़े फैसले कांग्रेस के दायरे में आते हैं, न कि राष्ट्रपति के इस फैसले से हड़कंप मच गया था। फिर भी ट्रंप नहीं माने। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 का सहारा लिया। इसके तहत टैरिफ दरें 15% तक सीमित हैं और ये सिर्फ 150 दिनों के लिए लागू हो सकती है। लेकिन अब ट्रंप धारा 338 लगाने पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं, जो 1930 के टैरिफ एक्ट के तहत 50% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देती है। अमेरिका में अभी स्थिति अनिश्चित है। पहले धारा 232, 301, 122 लगाने की बात हो रही थी, पर अब 338 लगाने पर चर्चा हो रही है और ऐसे में कोई अस्थायी समझौता करना मुश्किल नजर आ रहा है। इसी अनिश्चितता की वजह से भारत के चीफ नेगोशिएटर दर्पण जैन की अमेरिका यात्रा भी टाल दी गई है। दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि हालिया घटनाक्रमों का आकलन करने के बाद नई तारीख तय की जाएगी। यह अंतरिम समझौता भारत और अमेरिका के बीच बड़े व्यापार समझौते की दिशा में पहला कदम था। पिछले साल पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने मार्च 2026 तक अंतरिम डील पर हस्ताक्षर करने का लक्ष्य निर्धारित रखा था। 6 फरवरी को जारी संयुक्त बयान में दोनों पक्षों ने फ्रेमवर्क पर सहमति जताई थी, जिसमें टैरिफ में बदलाव की स्थिति में समायोजन का प्रावधान शामिल था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सब कुछ बदल दिया है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने 21 फरवरी 2026 को बयान जारी कर कहा कि हम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस का अध्ययन कर रहे हैं। हम इन बदलावों के प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर पोस्ट किया कि वो धारा 232, 301 और 122 का इस्तेमाल करके टैरिफ नीति को मजबूत रखेंगे और धारा 338 भी एक विकल्प है। इस स्थगन से अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और की मार्च में प्रस्तावित भारत यात्रा पर सवाल उठ रहे हैं, जहां समझौते पर हस्ताक्षर होने थे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ को चुनौती देने वाले वकील नील कात्यायल ने कहा कि अगर ट्रंप को अपनी नीति पर इतना भरोसा है तो उन्हें कांग्रेस से मंजूरी लेनी चाहिए। भारत के लिए ये मौका अपनी शर्तों पर बातचीत करने का है, लेकिन अनिश्चितता दोनों पक्षों को प्रभावित कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर आगे क्या एक्शन भारत की तरफ से लिया जाता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।